हेलो गाइस। डिजास्टर एक्टिवेशन की 5th एपिसोड की शुरुआत वहीं होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिन मोयन अपना स्किल क्रॉप्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हुए वो तीनों अटैकर के लाशों को ब्लास्ट कर देता है। वो उस अटैक के पार को देखते हुए कहता है, मेरे टैलेंट की वजह से ये स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और ये डिवाइन स्किल बन चुका है अब। और सीआई माइंड रेजिन में जाने के लिए निकल जाता है। वो जाते हुए रास्ते में सोच रहा था, मेरे स्केलेटन वॉरियर ब्लैक आइडन से ब्रॉन्ज अपडेट होने के बाद मुझे एक स्केलेटन वॉरियर को समन करने के लिए 70 स्पीड पावर की ज़रूरत पड़ती है और मेरे पास सिर्फ 300 ही स्पीड पावर है टोटल में। कल रात को मैंने अपना स्पीड पावर रिकवर करने के बाद और 4 स्केलेटन वॉरियर को समन किया था। हमारे हीरो के पास समन स्पेस 100 का होता है और उसके पास स्केलेटन वॉरियर 48 होते हैं। वो सोचता है अब जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही मैं अपना पूरा स्पेस स्केलेटन वॉरियर से भर दूंगा। और वो ये सब सोचते हुए ही सीआई माइंड डेंजर में पहुंच जाता है। उस डेंजर के पार बहुत सारे लोग होते हैं। वो सब लोग पार्टी बनाने के लिए किसी को खोज रहे होते हैं, किसी को विलर चाहिए होता है, किसी को अटैकर। तभी हमारा हीरो अपने स्केलेटन वॉरियर के साथ वहाँ पर आता है। वहाँ पे जाकर डेंजर के डिफिकल्टी को चूज करने लगता है। वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक नॉर्मल एक नाइटमेयर। नॉर्मल डिफिकल्टी यानी नॉर्मल उसे 3 लोग की पार्टी आसान से क्लियर कर सकती है, पर नाइटमेयर डिफिकल्टी को क्लियर करने के लिए कम से कम 5 लोग की पार्टी चाहिए होती है। तभी पीछे से कोई ऐसा नाम वाले को बुलाता है। वो कहता है, हे क्या तुम समनर हो? हमारे हीरो का स्केलेटन वॉरियर उससे गुस्से से देखता है। बाकी सारे लोग आकर भी हमारे हीरो से कहते हैं, क्या तुम हमारे साथ पार्टी बनाना चाहोगे? ऐसा बहुत सारे लोग आकर हमारे हीरो से पूछते हैं। हमारा हीरो सबको मना कर देता है और हमारा हीरो उस डेंजर में नाइटमेयर डिफिकल्टी को सेलेक्ट करके अंदर चला जाता है। हमारे हीरो लिन मोयन को अकेले जाते हुए देखकर सारे लोग बात करने लगते हैं कि क्या वो अकेले चला गया है। आप हमें डेंजर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो वहाँ पहुंचने के बाद एक मॉन्स्टर पे अपना एनालिसिस स्किल का इस्तेमाल करता है। वो एक गोब्लिन इलाइट मॉन्स्टर होता है जो लेवल 14 में है। लिन मोयन उसके स्टेट को देखते हुए सोचता है, उसे देखते ही मालूम चल जाता है वो एक इलाइट मॉन्स्टर है। उसकी ताकत पावर बाहर पाने वाले मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मेरे स्केलेटन वॉरियर उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा सोचकर वो अपने बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर के साथ अटैक कर देता है और उसे कुछ सेकंड के अंदर खत्म कर देते हैं। लिन मोयन उस मॉन्स्टर को मारने के बाद मिले हुए एक्सपीरियंस पॉइंट को देखते हुए सोचता है, बाहर के मॉन्स्टर से 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। ऐसा सोचकर वो बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर को मॉन्स्टर को मारने के लिए भेज देता है और वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही लेवल अप हो जाता है। वो कहता है, मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही लेवल अप हो गया और लेवल अप होने के बाद मेरा स्पीड पावर भी रिकवर हो चुका है, तो मैं और स्केलेटन वॉरियर को समन कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वो और 4 स्केलेटन वॉरियर को समन करता है और उन्हें भी मॉन्स्टर को मारने के लिए भेज देता है। लिन मोयन का लेवल अप होने के बाद उसके सारे स्किल का भी लेवल अप हो जाता है और उससे सारे एट्रीब्यूट 20 से बढ़ जाते हैं। वो सोचता है, पहले मेरा सिर्फ 10 से एट्रीब्यूट बढ़ता था, अब 20 से बढ़ा है। जितना ज़्यादा हाई लेवल होगा उतना ज़्यादा एट्रीब्यूट ज़्यादा इंक्रीज होगा। वह अपने स्किल क्रॉप्स एक्सप्लोजन को देखते हुए सोचता है, मेरे सारे स्किल लेवल अप हो चुके हैं, पर इसे छोड़कर ये सिर्फ लेवल 1 में ही है। तब उसी समय से एक हवा का झोंका आता है। वो एक इलाइट लीडर वुल्फ किंग की वजह से आया हुआ था। हमारा हीरो अपने बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर के साथ वुल्फ किंग पे अटैक कर देता है। वो वुल्फ किंग डर के भाग जाता है। हमारा हीरो से भागते हुए देखकर सोचता है, डेंजर में मॉन्स्टर भाग भी सकते हैं। तभी साइड में से बहुत सारे नॉर्मल वुल्फ मॉन्स्टर आते हैं। हमारा हीरो उतने सारे मॉन्स्टर को देखते हुए सोचता है, वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर फिर भी उनका नंबर कम से कम 100 के आसपास होगा और कोई नॉर्मल प्रोफेशन का हिस्सा होता तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, पर मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इससे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट को पा सकता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपना स्केलेटन वॉरियर के साथ उस सारे वुल्फ पे अटैक कर देता है और सारे वुल्फ को मार देता है। उसके बाद वो उस वुल्फ लीडर को भी स्केलेटन वॉरियर के साथ क्रॉप्स एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल करते हुए मार देता है। उसे मारने के बाद वो और मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वो आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है, मैंने सिर्फ यहाँ आने की 1 घंटे के अंदर ही लेवल अप कर दिया और मैं इसी स्पीड से लेवल अप करता रहा तो मैं लेवल 19 तक पहुँच सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हुए उस डेंजर के बॉस मॉन्स्टर तक पहुँच जाता है। वो एक गोब्लिन किंग होता है जो लेवल 16 में है। वो गोब्लिन किंग एक झटके में हमारे पे अटैक कर देता है। हमारा हीरो अपने सिर्फ डैमेज ट्रांसफर की वजह से बच जाता है, पर उसके 2 स्केलेटन वॉरियर गैस भी खत्म होने के बाद मार जाते हैं। हमारा हीरो सोचता है, मेरे 2 स्केलेटन वॉरियर एक झटके में मार गए और मेरे पास वो डैमेज ट्रांसफर स्किल नहीं होता तो मैं एक झटके में खत्म हो जाता। लगता है मेरा डिफेंस एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा कम है और मुझे अपना डिफेंस एट्रीब्यूट बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो अपने स्केलेटन वॉरियर के साथ उस गोब्लिन किंग पे अटैक कर देता है। वो सोचता है, वो गोब्लिन किंग मेरे स्केलेटन वॉरियर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी मेरे पास नंबर का एडवांटेज है। ऐसे सोचकर वो अपने बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर के साथ गोब्लिन किंग पे अटैक कर देता है। वो स्केलेटन वॉरियर उस गोब्लिन किंग की पूरी बर्ड पे जा चुकी होती है और उसे मार रहे होते हैं। तभी वो गोब्लिन किंग जंप करते हुए
अपना स्किल शॉक वेव का इस्तेमाल करता है और उसके बाद फायर ब्रीथिंग इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्केलेटन वाले जलना शुरू हो जाते हैं। इस स्केलेटन वाले को बचाने के लिए हमारा हीरो अपने सारे स्केलेटन वाले को वापस बुला लेता है और वो अपना स्किल सोल फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसे जलाना शुरू कर देता है, उस गॉब्लिन किंग को जलाना शुरू कर देता है और वो अपने और भी स्केलेटन वाले के साथ अटैक करते हुए उस गॉब्लिन किंग को खत्म कर देता है। उसे मारने के बाद हमारे को 40,000 एचपी, एक ब्रॉन्ज लेवल का वेपन, एक दूसरा ब्रॉन्ज लेवल का इक्विपमेंट और गोब्लिन कोड मिलता है और इसके साथ ही वो लेवल 12 तक पहुंच जाता है। और इसके साथ चैप्टर खत्म हो गया। इंतजार कीजिए नेक्स्ट चैप्टर का। टाटा।